नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है यूट्यूब चैनल एडी ऑल वीडियो पर। मेरा नाम है अरविंद हमा। देखिए, काफ़ी भाइयों के कमेंट आए हैं और मुझे काफ़ी खुशी हुई कि आप सभी भाइयों ने मेरे स्वास्थ्य को लेकर जो है काफ़ी बातें की हैं और काफ़ी सलाह दी है काफ़ी भाइयों ने। तो मैं आप सभी भाइयों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और देखिए दोस्तों, अभी फ़िलहाल बात करते हैं मौसम की कि 28 फरवरी में किस तरह का भारत का मौसम जो है वो रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, फिलहाल WD भारत के पहाड़ी राज्यों पर है जो कि काफ़ी ताकतवर है और जिसके कारण फिलहाल मैदानी राज्यों पर काफ़ी तेज हवाएं चल रही हैं। अभी जो है सर्कुलेशन दिल्ली के या हरियाणा के आसपास जो है हम बोल सकते हैं कि एक और नया बनने वाला है। फिलहाल जो ये हवाएं हैं ये आ रही है पाकिस्तान के भागों से और नीचे से जो है अरब सागर से हवाएं पहुंच रही हैं। तो रफ्तार जो है इनकी काफ़ी तेज है। कई इलाकों पर खुद मेरे यहाँ पर भी काफ़ी तेज हवाएं चल रही हैं और अगले 24 घंटों के दौरान IMD ने लगभग 50 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की भी आशंका जताई है। कई भागों पर कुछ इलाकों पर मेघ गर्जना के साथ जो है बारिश तेज भी देखने को मिलेगी। खासतौर से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ साथ पंजाब और हरियाणा के कई भागों पर हो सकता है कि पंजाब हरियाणा के कुछ इलाकों पर ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां भी जो है वो देखने को मिले अगले 24 घंटों के दौरान, क्योंकि इस पश्चिम विक्षोभ का प्रभाव जो है वो 28 फरवरी में भी जो है देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल एंटी सर्कुलेशन बना हुआ है उड़ीसा के भागों पर, जिसके कारण बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर लगातार मध्य प्रदेश से और राजस्थान और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंच रहा है। इधर से जो ये हवाएं आ रही हैं दोस्तों, तो ये यहाँ पर जो नया सर्कुलेशन जो बनाएंगे वो हरियाणा या दिल्ली या उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास भागों पर कहीं को, यानी कि इन इलाकों पर यहां पर नया बनेगा, जिसके यहां पर बनते ही ये हवाएं हैं ये और तेज जो है होने की, इनकी पहुंचने की संभावनाएं हैं। तो इस तरह से फिलहाल दोस्तों जो है मॉडल वे यानी कि बता रहे हैं कि इस तरह से जो है बारिश होने की संभावनाएं हैं। और ऐसा नहीं है कि ये यहां पर 28 फरवरी में ही जो है कर जो कुछ है ये आगे निकल जाएगा। आप ये मान के चले कि 1 मार्च में भी कुछ भागों पर बादल दिखाई देंगे और एक और नया पश्चिम विक्षोभ 2 मार्च में आ जाएगा, जिसका प्रभाव 3 और 4 मार्च के दौरान फिर से भारत के पहाड़ी राज्यों के साथ साथ मैदानी राज्यों पर जो है वो दिखाई देने वाला है। तो उसके बारे में भी वीडियो में बात करेंगे। पहले आइए देखते हैं कि किन किन इलाकों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर हमें नजर आ रही है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पश्चिम विक्षोभ काफी स्ट्रोंग है, ताकतवर है, जिसकी वजह से यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों पर भारी बर्फबारी और भारी बारिश होने की संभावना यहाँ पर जो है नजर आ रही है। पंजाब पर पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, अमृतसर, तरन तारण के आसपास के भागों पर भी काफी तेज हैवी रेन जो है वो देखने को मिल सकती है। इससे नीचे के भागों पर भी फाजिलका, मुक्तसर, भटिंडा, जालंधर और हम बोल सकते हैं कि मनसा, संगरूर के आसपास के इलाकों पर भी हल्की से मध्यम कई भागों पर तेज बारिश अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं हैं। हरियाणा पर पंचकुला, यमुनानगर, करनाल के आसपास के भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। और इधर सिरसा, हिसार, जिंद, पानीपत, रोहतक, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, पलवल, मेवात, फरीदाबाद के आसपास के इलाकों पर भी अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि 28 फरवरी के दौरान बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। यानी कि आज रात्रि में भी हो सकती है और 28 फरवरी की सुबह, दोपहर के शाम, या हो सकता है कि 28 फरवरी की रात्रि के समय तक भी जो है बारिश आगे बढ़ सकती है। दिल्ली के भागों पर भी बारिश के आसार लगातार बने हुए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर देखिए सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बागपत के आसपास के इलाकों पर बारिश जो है वो हल्की से मध्यम के साथ कुछ इलाकों पर तेज बारिश भी देखने को मिल सकती है। अब इससे नीचे के जो यानी कि हापुड़, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा है और हम बोल सकते हैं कि शाहजहांपुर, संभल के आसपास के इलाके हैं, बरेली के भाग हैं, यहाँ पर देखिए बादल रहेंगे, कुछ भागों पर बारिश होगी, लेकिन ज़्यादा अच्छी बारिश की संभावना फिलहाल यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इतने बादल नहीं पहुँचेंगे। फिर भी 1-2 इलाकों पर कहीं पर हो सकती है हल्की या हल्की से थोड़ी बहुत मध्यम दर्जे की ही बारिश इन भागों पर यहाँ पर हो सकती है। जैसे जैसे नीचे को चलेंगे बारिश की संभावनाएं कम होती चली जाएंगी और जैसे जैसे बागपत, मुजफ्फरनगर से ऊपर के भागों पर सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद की तरफ चलेंगे तो बारिश सबसे अधिक इन्हीं इलाकों पर होने के आसार हैं।
इधर जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई वाले भाग है, सीतापुर से लगाकर, और हम यहाँ पर बोल सकते हैं रामपुर के आसपास के इलाकों पर, यहाँ पर भी कई स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। और जो नीचे नीचे के भाग है यहाँ पर बारिश के आसार थोड़े कम हैं। बादल जरूर आते जाते दिखाई देंगे और हो सकता है एक आध भागों पर कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां जो है वो कहीं कहीं पर देखने को मिल जाए। राजस्थान पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, बीकानेर के आसपास के भागों पर भी तेज हवाएं, मेघ गर्जना, बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है अगले 24 घंटों के दौरान। और जोधपुर, नागौर से लगाकर सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक, कोटा, भीलवाड़ा, जयपुर, उदयपुर, डूंगरपुर के आसपास के भागों पर भी बादल दिखाई देंगे। कुछ इलाकों पर, एक दो भागों पर जो मध्य भाग है कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। ज्यादा जो संभावनाएं हैं वो उत्तरी राजस्थान के भागों पर है। दक्षिणी भागों पर भी बादल जो है वो दिखाई देंगे। और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो हो सकता है कि भिंड, ग्वालियर के और श्योपुर के आसपास के इलाकों पर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बूंदाबांदी जो है वो अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर देखने को मिल जाए। हालांकि संभावनाएं कम है। संभावना यह है कि बादलों की आवाजाही जो है वो ज्यादातर इलाकों पर जो है वो देखने को मिलेगी। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फिलहाल तापमान जो है वो लगातार काफी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, खासतौर से भारत के पश्चिमी भागों पर। और फरवरी देखे समाप्त कल हो जाएगी, लेकिन गर्मी जो है वो कुछ एडवांस ही अब की बार देखने को मिल रही है। यानी कि काफी जैसा कि आपने कल देखा था कि 26 फरवरी में जो तापमान थे बागपत के खुद में अगर आपको बताऊं तो 31 डिग्री के आसपास जो है वो पहुंच गए थे। हालांकि आज कुछ मौसम सुहाना होने की वजह से तापमान जो है वे घट चुके हैं। इधर बात करें बिहार की, तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर राज्यों पर मौसम साफ रहेगा। कुछ थोड़े बहुत बादल दिखाई देते रहेंगे। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के भागों पर भी मौसम साफ रहेगा। इधर तमिलनाडु, केरल के कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावना है। हालांकि तमिलनाडु के कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं। तो इस तरह से फिलहाल जो मौसम है वो 28 फरवरी का है। 1 मार्च में भी इस सिस्टम का कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा बादलों के तौर पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर। यानी कि बारिश की संभावना काफी कम रहेगी। बादल जो है वे आते जाते दिखाई देते रहेंगे सुबह से दोपहर के समय ही। दोपहर के बाद हालांकि ज्यादातर भागों पर ही ये बादल जो है आगे बढ़ चुके होंगे। मौसम पूरी तरह से साफ हो जाएगा। ज्यादातर राज्यों पर साफ रहेगा, सिर्फ दक्षिणी राज्यों को छोड़ के, केरल और तमिलनाडु को छोड़ के यहाँ पर बारिश की संभावनाएं हैं। अब जो अगला पश्चिम विक्षोभ है दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 2 मार्च में आ जाएगा। पहाड़ी राज्यों पर इसका असर 2 मार्च से ही दिखना शुरू हो जाएगा। 3 और 4 मार्च के दौरान क्या होगा कि पहाड़ी राज्यों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के कुछ भागों पर फिर बादल दिखाई देंगे। कुछ स्थानों पर 3 और 4 मार्च के दौरान फिर से बारिश होने की संभावना जो है वो बन सकती है। अन्य राज्यों पर मौसम साफ बना रहेगा। और उसके बाद में जो है 3-4 मार्च का इसका जो है एपिसोड रहेगा। उसके बाद में फिर जो है मौसम जो है दोस्तों वो लगभग 7-8 हम बोल सकते हैं कि मार्च तक पूरी तरह से जो चाहे मैदानी राज्य हो, मध्य राज्य हो, पूर्वी राज्य हो, पश्चिमी राज्य हो, दक्षिणी राज्य हो, ज़्यादातर राज्यों का मौसम जो है वो साफ ही रहेगा। और 9 या 10 मार्च के आसपास फिर से एक नया पश्चिम विक्षोभ आएगा। लेकिन इतने पहले ये बता पाना कि वो बारिश करेगा या नहीं करेगा ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मौसमी सिस्टमों में जैसा आप सभी जानते हैं कि फेर बदलाव होते रहते हैं। तो जैसा भी होगा मैं आप सभी को अपडेट देता रहूंगा। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों मेरा नमस्कार।